पहली खबर ऐसी बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा और ऐसा सबूत कि सबके मुंह पर तमाचा पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में था और सुबह का वक्त था और हर 32-36 सेकंड में ईरान के ड्रोन एयरक्राफ्ट ऊपर आ रहे थे और उन्होंने 17 अलग डायरेक्शन में, भाई ये 4 डायरेक्शन होती है, 1 2 3 4, ट्रम्प कह रहा है 17 अलग अलग डायरेक्शन से हम पर ड्रोन हिट हुआ, यानी ड्रोन दागे गए और उसने एक वर्ड यूज किया, हिट हुआ। और ट्रम्प कबूल कर रहा है वीडियो में कि थक हार कर हमने कहा कि ओके पीछे हट जाते हैं, हम अपनी जान बचाकर वहां से हटे, यानी मान लिया ईरान का दम। अब भैया और क्या सुनना बाकी रह गया है? थोड़ा अंग्रेजी बेसिक भी आती हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बाकी मैंने तो समझा ही दिया है, सुनिए। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was... अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस गुलाबी सुअर का अपने मुंह से यह कबूलनामा मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। यानी इसने मान लिया कि ईरान की ताकत इतनी है कि दुनिया 4 तरफ से हमले कर सकती है सिर्फ, लेकिन ईरान ने 17 अलग अलग डायरेक्शन से इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, जो खुद कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, हिट किया। और ऐसा हिट किया कि इनको वहां से भागना पड़ा। उधर यूक्रेन ने जानकारी दी है कि गल्फ देशों को बचाने के लिए हमने 10 साल की डील कर ली है। हजरात मोहतरम, ज्यादा ये अभी गलतफहमी में है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और अमेरिका के साथ इनका डिफेंस एग्रीमेंट जिंदगी भर का, जब वो अमेरिका इनको नहीं बचा सका तो यूक्रेन क्या बचा पाएगा? उधर बहरीन इतना डर गया है कि बहरीन ने जो नॉर्मल वीडियोग्राफी वाला ड्रोन होता है उसको भी बैन कर दिया है अपने मुल्क में। उधर कुवैत, मैंने बताया था कि कुवैत पर हमले हो रहे हैं और वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं क्योंकि पाबंदी लगी हुई है। सुबह मैंने बताया था कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। आइए अब मेरे पास सबूत आ गया है, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर झुलस गया है ईरान के हमले से। देखिए उधर हूथीज ने एक बार फिर से एक और क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी, लेकिन इजराइल ने कहा कि हमने रोक ली। अब न दागने का वीडियो आया है न रोकने का वीडियो आया है, बयान दोनों तरफ से आए हैं। हूथी ने कहा है हमने दागा है, इजराइल ने कहा हमने रोका है। उधर ईरान पीछे नहीं हटा है। ईरान ने कहा था बदला लेंगे और बदला ले रहा है। ईरान ने इजराइल के एलाद के इलाके पर मिसाइल दागी और पूरी तरह से एक बार फिर से फादरलैंड का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और एलाद के इलाके में मिसाइलें ईरान की जाकर गिरी।
בן אלף, איפה הוא נכנס אבל? הוא נופל. לא נכון. הוא נופל. הוא בערים! איזה מטורף, איזה מזל, איזה מזל. ראית את זה? הוא היה עם מצרר, אז הוא התפוצץ, הכל בסדר. זה הרעש, אתם רואים בעין, לוקח הרעש זמן להגיע, הכל בסדר. לא קרה כלום, הכל בסדר, הכל בסדר. זה מה שרואים. בן אלף, לא הצליחו להראות אותו, ראית? לא, שמעת רומפה? אמא זה... अब जब दुश्मन का अखबार ही लिखे कि हमारी सरकार हार गई तो इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि हम उसी के साथ डील कर रहे हैं और डील चाह रहे हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। जंग का कोई गोल जो रिजीम चेंज करना था, सरकार गिराना था, वो हमने हासिल नहीं किया है। कोई भी गोल जो इस जंग का था, जंग का मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ है। ईरान पर खौफनाक हमले देखकर हम खुद दहल जा रहे हैं। कभी कभी मोहब्बत में यह आता है मन में कि डील कर लें, ईरान इतनी सख्ती ना दिखाए, ठीक है डील कर लें ताकि ईरानियों की जान बच सके। जो बेचारे, ये मोहब्बत में हर किसी के आता है। आपके अगर आपको ईरान से मोहब्बत होगी तो कहीं ना कहीं जब आप टूट जाएंगे, आपके आंसू निकलेगा तो आप बेचैन होकर यही कहेंगे कि अल्लाह डील ही करवा दे फिर। लेकिन दोस्तों, सलाम हो ईरान के नौजवानों को, सलाम हो ईरान की सरजमीन को। और यकीनन अगर करबला का कोई सच्चा आशिक है तो वो ईरान है, ईरान के नौजवान हैं। जिस कॉलेज को इजराइल ने सुबह सुबह उड़ा दिया था, उन कॉलेज के स्टूडेंट ने और कॉलेज अथॉरिटी ने उस यूनिवर्सिटी के गेट पर, बोर्ड पर चिपका दिया, लिख दिया कि हम कभी नहीं झुकेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ना हम मिटेंगे ना हम झुकेंगे। ईरान अरब पर हमला कर रहा है। अरब झूठ बोलता है कि हमने मिसाइलें रोक दी हैं, लेकिन क्योंकि सोर्स होता है तो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हकीकत यह है, जैसे कतर की ये रिफाइनरी देखिए ध्यान से, सैटेलाइट इमेज है। कतर की रिफाइनरी में आपको छेद नजर आ रहा होगा, होल। ईरान की मिसाइलें बिल्कुल सटीक जगह जाकर गिर रही हैं। खबर यह सामने आई है, लीक हुई है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को फोन किया था। यह खबर मैं बता चुका था आपको, लेकिन यह अब आई है बात सामने कि दोनों के बीच जब बात हुई तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट नेतन्याहू पर भड़का था और कहा था कि तुमने कहा था कि तुम ईरान की रिजीम गिरा दोगे और मुसाद संभाल लेगी, बस आप हमला करो। क्या हुआ दोस्तों? बहुत बहस हुई थी, खबर को सामने आने नहीं दिया गया है, लेकिन आप रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड देख रहे हैं, हर खबर आपके सामने लाता रहूंगा। मैंने कहा था, खाओ कसम खुदा की, कि मैंने तुमसे कहा नहीं था। अपने तमाम ऑडियंस को मैंने कहा था कि आज गोदी मीडिया जो ईरान की बेइज्जती कर रहा है अपने गलत अंदाज में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि गोदी मीडिया ने इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ही करके पैसा कमाया और टीआरपी कमाई है। लेकिन जब ईरान इनको बजाएगा तो ये तुरंत ईरान को अपना बाप मानना शुरू कर देंगे, इनके लहजों में बदलाव आ जाएगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अखबार इंडिया टुडे क्या लिख रहा है कि 1 महीना इस जंग को गुजर चुका है, ईरान ने एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल कर लिया है और ट्रंप बौखला रहा है इस जंग से बाहर निकलने के लिए। तमाम अनभक्तों से मेरी दस्त गुजारिश है कि मेरा पेशाब तुम्हारी सोच से ज्यादा साफ होगा। जब भी मन करे बता देना, मेरा पेशाब तुम्हारे लिए फ्री है। शायद मेरा पेशाब पी के तुम्हारी अकल ठीक हो जाए। गोप गोप। हजरात, ईरान ने तमाम एडवांस देशों को सालों पीछे ढकेल दिया है। जर्मनी अब बिजली बनाने के लिए कोयला सोच रहा है कि कोयले की इंडस्ट्री शुरू की जाए और कोयले से बिजली बनाई जाए। जो काफी एडवांस हो चुके हैं, अब वापस वो पुराने जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान ने इजाजत दी
तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर लिया है भारत के 2 टैंकरों ने, जिन दोनों टैंकरों पर एलपीजी गैस है। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके हमारी इंडियन नेवी वहां से उनको गार्ड करती हुई, सिक्योर करती हुई लेके आ रही है। बस वहीं से रील बनती है, वहीं से फोटोज लिए जाते हैं। 200-200 रुपये में बहुत सारे गोदी मीडिया के इन्फ्लुएंसर दलाल बैठे हुए हैं जो प्रमोट करते हैं, मीम बनाते हैं, उसमें देशभक्ति का गाना लगा देंगे, मोदी का ऐसे फोटो लगा देंगे और यहाँ धुरंधर का गाना चला देंगे, धुरंधर 3 लिख देंगे। कुछ भी करके उन्हें मोदी नामा लिखना है। और जिस लड़की ने असलियत में मोदी नामा लिखा था, वो लड़की, वो औरत खुद कह रही है कि कैरेक्टर अगले का इतना खराब है कि मैं तो खुद किताब लिखने के बाद देने भी गई नहीं थी कि पता नहीं मेरे पे कैसी नीयत हो। ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जिसने मोदी नामा लिखा, गूगल कर लेना, ट्विटर पर चल रहा है कि अगला आदमी कैसा है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी बात नहीं है, ना मैंने ये कहा है, और जितना ट्विटर पर चल रहा है उसका 1% भी मैंने नहीं बताया। उधर मेरे दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से एक और F-16 को हिट किया है। ईरान ने दावा किया है और ये बात सच है। और उधर एक और MQ-9 रीपर अमेरिका के टॉप क्लास ड्रोन को मार गिराया है, उसकी तस्वीर भी जारी की है। ये देखिए, ये जो MQ-9 रीपर अमेरिका का उड़ रहा था, मारकर गिरा दिया है ईरान ने। उधर इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान दे ही रहा है नुकसान, लेकिन वो टारगेट किलिंग कर रहा है। आपके सामने ये वो कपल है जो ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, जी हां, जिनको शहीद कर दिया है। उनकी बीवी के साथ, उनकी धर्म पत्नी के साथ इजराइल ने निशाना बनाकर शहीद कर दिया है। सऊदी अरब अपनी जो दूसरी गैस पाइपलाइन है उस पर 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे तेल निकाल रहा है, तब उस पाइपलाइन से 7 मिलियन बैरल ही तेल निकाल पा रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल निकालता था, यहां सिर्फ 7 मिलियन बैरल निकाल पा रहा है। फर्क बहुत है, लेकिन यहां तेल महंगा करके बेच रहा है और काफी वक्त लग रहा है। कमाई तो सऊदी अरब कर ही रहा है। हजरात, वैसे तो ये वीडियो दिल्ली के वसंत कुंज का है, जहां आप देख सकते हैं सिलेंडर के लिए लाइन लग चुकी है। अब क्योंकि मोदी जी, उनकी इतनी ही हिम्मत है कि अपने गुंडों को भेजकर पत्रकारों को गिरफ्तार करवाएं, पत्रकारों की वीडियो डिलीट करवाएं, इसलिए मैं दिल्ली के इस वसंत कुंज को दिल्ली का वसंत कुंज ना बताकर, जी हां, बांग्लादेश का वसंत कुंज बता रहा हूं। यह बांग्लादेश है, यह दिल्ली नहीं है। ये जो लोग खड़े हैं ये बांग्लादेशी हैं। भारत में सब कुछ चंगा सी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है जी, मोदी है तो मुमकिन है जी। ईरान के प्रेस टीवी ने एक और वीडियो जारी किया है। जाहिर सी बात है ये इंडिया के किसी गांव का है, लेकिन हम इंडिया का गांव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पाकिस्तान का वीडियो है, ताकि मोदी जी को बुरा ना लग जाए और मोदी जी का प्रोपेगेंडा फेल ना हो जाए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सबसे खूबसूरत, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर वो झूठ चलाना चाहते हैं तो हमें झूठ को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री है। तो जो आपने तस्वीर देखी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। भारत में सब चंगा सी, तमाम अरब गंदी नाली के कीड़े हैं। आपको लगता है कि अगर सफेद जब्बा किसे पहन लिया, सर पे साफा बांध लिया, इतर लगा लिया, हाथ में तस्बीह पकड़ ली और वो अरबी बोल रहा है, तो वो तो आज वक्त का इमाम हो गया। ये सबसे गंदे होते हैं। मोरक्को को सुनिए, मोरक्को ने एक रैपर को 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि उस रैपर ने मोरक्को के कर्ता धर्ता माई बाप भगवान इजराइल की निंदा कर दी थी। हजरत, आपके सामने इजराइल का दावा है। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के फैसिलिटी जहां हथियार बनाए जाते थे वहां हमला किया, हमने ईरान के MOD साइट पर हमला किया, हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज थी ईरान की, वहां पर हमला किया है। उधर ईरान में अब तक 93,000 सिविलियन बिल्डिंग डैमेज हुई है। बड़ी तबाही ईरान में हो रही है। इजिप्ट अब अपने स्टेट के प्रोजेक्ट्स को, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनवाना, सबको स्लो कर रहा है,
क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ईंधन और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हर चीज महंगी हो रही है। जोलानी की सरकार ने कहा कि इराक से हम पर हमले होने वाले थे, हमने उन हमलों को फेल कर दिया है। 85वीं बार ईरान ने हमलों का, जी हां, हमलों का जत्था छोड़ा है और उसका वीडियो जारी किया है। 85वीं बार इजराइल पर और अपने दुश्मन साथियों पर ईरान ने मिसाइल दागी है। और तवज्जो यहां दीजिएगा, और हर बार याद दिलाता हूं कि गुलाबी सुअर ने 15 दिन पहले कहा था कि हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी 92% खत्म कर दी है। 92% खत्म करने के बाद ईरान दनादन मिसाइलें दाग रहा है। इराकी लोग, इनका कोई जवाब नहीं है भाई। मेहमान नवाजी आप किसी से पूछिएगा। तस्वीर देखिए, इराक की आम लोग अपनी गाड़ियों पर अनाज, खाना, पानी, दवाइयां रखकर बाई रोड ईरान जा रहे हैं मदद लेकर ईरानी लोगों के लिए। खुदा की कसम, आज की तारीख में इससे बेहतरीन तस्वीर नहीं हो सकती। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। 1 महीना हो चुका है और आप गवाह हैं, एक दिन नहीं रुका हूं। बोलते बोलते सीने में अब तकलीफ रहने लगी है, बार बार खून आ रहा है मुंह से। वो सब दिखाना बड़ा चीप लगता है, लेकिन बस ये बताता इसलिए हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठे और आप जब इबादत करें तो अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में मुझे याद रखें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।